हेलो बीटीएस आर्मी, वेलकम टू माय चैनल। और मैं होप करती हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। थियोंग और शुगा दोनों ही कज़न हैं। थियोंग को शुगा बहुत देर से पसंद करता है और बहुत ज़्यादा पसंद करता है। हालांकि थियोंग शुगा के लिए कुछ भी फील नहीं करती है, लेकिन शुगा उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता है। शुगा ने थियोंग के लिए बहुत बार महंगे महंगे गिफ्ट लेकर थियोंग को दिए हैं। थियोंग लेना तो नहीं चाहती है, लेकिन वो भी जानती है कि शुगा गुस्से का बहुत बुरा है। इस वजह से वो शुगा के डर से हमेशा शुगा के गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेती है, जिसकी वजह से शुगा के मानने में कि थियोंग उसको पसंद करती है। थियोंग बैठी हुई बस यही सोच रही थी कि वो किस तरह शुगा से अपनी जान छुड़वाएगी। इतने में ही शुगा की सिस्टर जिमिन उसके करीब आकर बैठती है और कहती है, क्या हुआ ते भाभी, क्या सोच रही हैं आप? थियोंग घबराती हुई कहती है, क्या तुम बकवास कर रही हो? मैं तुम्हारी भाभी नहीं हूँ। जिमिन कहती है, मुझे कहती हो मेरी भाभी नहीं हूँ। भाई के आते ही इतनी ज़्यादा सुलझी बीवियों वाला बिहेवियर करने लग पड़ती हो। भाई जो कहता है वो करती हो। भाई जिसको कहता है नहीं बुलाना नहीं बुलाती हो। भाई की हर चीज़ को रेडी करके रखती हो। भाई के लिए खाना बनाती हो। इतने सारे काम तो वाइफ ही कर सकती है ना। थियोंग कहती है, बकवास बंद करो। जैसे ही मेरे मॉम डैड अमेरिका से वापस आ जाएंगे, हम अपने घर चले जाएंगे। हमारी तुम लोगों से जान छूट जाएगी। जिमिन कहती है, क्या हम इतने बूढ़े हैं? इतने में शुगा आता है और कहता है, क्यों, मेरे कपड़े निकालो, जल्दी से रूम में आओ। मैं आज बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। आज बिजनेस में बहुत ज़्यादा वर्क था। जल्दी करते हैं, मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ। ये कहते वो अपने रूम की तरफ जा रहा था। ते जल्दी से उठती है और उसके पीछे पीछे उसके रूम में चली जाती है। वो शुगा के लिए शुगा की ड्रेस निकालती है और शुगा जैसे ही फ्रेश होकर आता है, वो टॉवल में ही बाहर आ जाता है और कहता है, ते हेयर ड्राई पकड़ो और मेरे बाल ड्राई करो। तुम्हें पता है ना, मुझे जल्दी सर्दी लग जाती है। फिर जल्दी से हेयर ड्राई से उसके बालों को ड्राई करने लगती है। फिर वो ते को कहता है, जल्दी से जाओ, खाना लेकर आओ मेरे लिए। ते जल्दी से खाना लेने के लिए चली जाती है। शुगा अपने क्लोथ को पहन लेता है। ते जैसे ही खाना लेकर आती है और उसके लिए खाना लगाती है, वो कहता है, चलो आओ खाना खाओ मेरे साथ। दोनों मिलकर खाना खाते हैं। इसके बाद शुगा बहुत ज़्यादा थका हुआ था। वो थियोंग को गुड नाइट किस करता है और सोने के लिए चला जाता है। ते शुगा के रूम से बाहर निकल ही रही थी। जिमिन कहती है, और मिसेस मिन, कैसी हैं आप? थियोंग कहती है, बकवास बंद करो। तुम्हारे भाई को एक बीवी नहीं, एक नौकरानी की ज़रूरत है। जिमिन कहती है, खैर, बीवी भी तुम हो, नौकरानी भी तुम हो, हमें क्या। थियोंग कहती है, जिमिन देखो, आइंदा से तुमने मुझे कहा ना मिसेस मिन या भाभी, तो मैं तुम्हारी ज़ुबान खींच लूँगी। जिमिन कहती है, बड़ी बात है, मुझे धमकी लगाती रहती हो, मेरी ज़ुबान काट दोगी, खींच लोगी। भाई को तो कुछ भी नहीं कहती हो। भाई जैसे चाहता है तुम्हारे साथ वैसा बिहेवियर करता है, यहाँ तक कि वो तुम्हें बिल्कुल अपनी वाइफ की तरह ट्रीट करता है। कभी उनको तो कुछ भी नहीं कहा है। थियोंग कहती है, अगर मेरे बस में होता तो मैं तुम्हारे भाई के टुकड़े टुकड़े कर देती। थियोंग ये कहने के बाद अपने रूम में जाती हैं और अपने बेड पर लेट जाती हैं। जिमिन और थियोंग एक ही रूम में सोते थे, इस वजह से जिमिन भी आ जाती हैं और कहती हैं, वैसे आपको पता है, मैं अपने बॉयफ्रेंड जंगकुक से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन भाई ने कभी भी नहीं माना। क्या आप जंगकुक के लिए भाई को मना सकती हैं? थियोंग कहती है, मेरी भी नहीं मानेगा तुम्हारा भाई। ये कह के थियोंग अपनी आंखें बंद कर लेती है। जिमिन कहती है, प्लीज़ मना लेना, मुझे पता है आपकी मान लेंगे। अगर उनको ऐसे पता चला ना मैं और जंगकुक एक दूसरे को प्यार करते हैं, तो कभी भी नहीं मानेगा, लेकिन अगर आप कहेंगे तो शायद मान जाए। ऐसे ही सुबह हो जाती है। थियोंग सुबह होते ही शुगा के उठने से पहले शुगा के रूम में चली जाती है। शुगा के लिए शुगा की ड्रेस को निकाल कर रख देती हैं और फिर शुगा को उठाने लगती है। शुगा कहता है, तुम्हें किसने कहा सुबह सुबह आकर मुझे तंग करो? अगर तुम्हारा इतना दिल था मेरे रूम में आने पे, तो तुम मेरे साथ रात को क्यों नहीं सो गई? थियोंग कहती है, शुगा छोड़ो मुझे। शुगा कहता है, नहीं, मैं तुम्हें हक करके सोना चाहता था, लेकिन तुम्हें तो अपने रूम में जाने की जल्दी थी। 1 मिनट भी ज़्यादा तुम मेरे रूम में रुक नहीं सकती हो। थियोंग कहती है, शुगा छोड़ें प्लीज़, आंटी आ जाएंगी, आंटी आपको उठाने के लिए आ रही हैं। शुगा कहता है, तुम्हें पता है, जब तुम इस घर में आई थी तभी मैंने मॉम को मना कर दिया था कि मेरे रूम में अब से ना आया करें, अब से तुम मुझे उठाने के लिए आओगी। थियोंग कहती है, आप
आपको ज़रा शर्म नहीं आई? वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? शुआ कहता है, क्या सोचेंगी? त्योंग एकदम खामोश हो जाती है। शुआ कहता है, मुझे कोई फ़िक्र नहीं है, कोई क्या सोचता है। तुम बताओ, इतनी घबराई हुई क्यों हो? क्या मुझसे कोई चीज़ छुपा रही हो? त्योंग कहती है, मुझे एक लड़का बहुत ज़्यादा पसंद है। शुगा ये सुनते ही एकदम रेड हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका था। वो त्योंग के गले को गुस्से से पकड़कर दबाने लगता है। त्योंग की आंखों में पानी आ जाता है। वो कहती है, जिमिन के लिए वो लड़का बहुत अच्छा है, हमारी जिमिन के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे से रहेगा। जिमिन हमारे को हमेशा खुश रखेगा। शुगा त्योंग का गला छोड़ देता है और कहता है, ऐसे बात करा करो। तुमने एकदम ऐसे बात की कि मुझे ऐसा लगा कि तुम मेरी जान ही निकाल दोगी। अंदर से किसी लड़के को ऐसा मत कहना कि वो लड़का बहुत अच्छा है, ठीक है? तुम जानती हो ना कि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। त्योंग को शुगा की इस हरकत पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहती है, मैं आती हूँ। ये कहने के बाद वो शुगा के रूम से निकल जाती है। शुगा कहता है, ओफो, मैंने त्योंग पर ऐसे कैसे कर सकता हूँ? मैं कभी भी उसको तंग नहीं करता हूँ, लेकिन इस बार मैंने सीधा उसका गला पकड़ कर दबा दिया। अगर उसे कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? मैं एकदम पागल हूँ, मुझे अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना होगा। ऐसे तो वो मुझसे खफा हो जाएगी। जैसे ही जॉब से वापस आऊँगा तो त्योंग को सॉरी कह दूँगा। शुगा जल्दी से उठ कर रेडी होता है। वो त्योंग को सॉरी तो कहना चाहता था, लेकिन वो कह नहीं पाता है। जैसे ही घर वो वापस आता है तो त्योंग से बात करने के लिए त्योंग को पूरे घर में ढूंढता है, लेकिन त्योंग उसको नज़र नहीं आती। फिर वह जिमिन को कहता है, जिमिन यहाँ आओ। ये कहाँ पे है? जिमिन कहती है, भाई तेरी शायद फ्रेश हो रही हैं, इस वजह से दिख नहीं रही हैं। शुआ कहता है, इस टाइम क्यों फ्रेश हो रही है? ये टाइम मेरा टाइम है। मैं जॉब से आता हूँ तो उसको पता होना चाहिए कि इस टाइम उसको फ्रेश नहीं होना है, मेरे साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है। जिमिन कहते हैं, पता नहीं। शुगा कहता है, जैसे ही ते फ्रेश होकर उसे बोलो कॉफ़ी लेकर मेरे रूम में आ जाए। शुगा वहाँ से चला जाता है। त्योंग जानबूझ के इस टाइम फ्रेश हो रही थी, क्योंकि वो भी जानती थी कि शुगा के आने का टाइम है। वो शुगा को देखना नहीं चाहती थी, इस वजह से। जैसे ही वो फ्रेश होकर हेयर ड्राई के साथ अपने बाल ड्राई कर रही थी कि जिमिन आती है और कहती है, भाई कह रहे हैं कॉफ़ी लेकर मेरे रूम में आओ। त्योंग कहती है, तुम खुद दे आओ तुम्हारे भाई को कॉफ़ी, मैं बना देती हूँ। त्योंग कॉफ़ी बनाने लगती है। जिमिन कहती है, नहीं भाई बहुत ज़्यादा गुस्सा होंगे। तुम जानते हो ना भाई तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, तुम पे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाएंगे। त्योंग कहती है, लेकिन मुझे तुम्हारे भाई के रूम में नहीं जाना। तुम खुद कॉफ़ी लेकर चली जाओ, वरना यहीं पे कॉफ़ी पड़ी है, मैं क्या करूँ? त्योंग ये कहने के बाद वापस अपने रूम में आ जाती हैं और बेड पर लेट कर अपनी दोनों आइज़ को क्लोज कर लेती हैं। जिमिन जैसे ही शुआ के रूम में कॉफ़ी लेके जाती हैं, शुआ कहता है, जिमिन चली जा यहाँ से, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा है। ये ना हो कि मैं गुस्से में तुझे हार्म कर दूँ। जिमिन कहती है, भाई ते ठीक नहीं है, वो लेटी हुई है। शुआ कहता है, कह रहा हूँ ना चली जा यहाँ से, मुझे नहीं कॉफ़ी पीनी है। और बात सुन, मेरे लिए खाना भी किसी मेड के हाथों से भिजवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर तेल आए तो ठीक है, वरना मेरे लिए खाना भी कोई भी ना लाए, ओके? जिमिन घबराती हुई समझ आती है कि शुगा गुस्से में है। शुगा बहुत ज़्यादा ज़िद्दल है, वो किसी की भी बात नहीं मानता। इस वजह से जिमिन चुप कर कर किचन में आकर कॉफ़ी रख देती है और खाना खाने के बाद अपने रूम में आ जाती है। मिसेस मिन त्योंग को कहती है कि खाना खा लो, लेकिन त्योंग को तो शुगा के साथ खाना खाने की आदत हो चुकी है। वह तकरीबन 1 साल से इसी घर में रह रही थी। वो शुगा के साथ ही खाना खाया करती थी रात का, इस वजह से वो कहती है, आंटी मुझे थोड़ी सी भी भूख नहीं है। मिसेस मिन कहती हैं, चलो अभी नहीं है, बाद में लग जाए तो खाना खा लेना। मिसेस मिन भी ये कहने के बाद अपने रूम में रेस्ट करने के लिए चली जाती हैं, क्योंकि रात हो चुकी थी। सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं सोने के लिए। ते को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, लेकिन ते शुगा के बिना खाना नहीं खाना चाहती थी, लेकिन वो गुस्से में भी थी। शुगा ने अचानक से उसका गला पकड़कर दबाना शुरू कर दिया था। इस वजह से त्योंग को बहुत बुरा लगा था। जिमिन कहती है, ते ये कैसे की आवाज़ आ रही है? ते बहुत ज़्यादा अजीब निगाहों से जिमिन की तरफ घबराती हुई देखती है और कहती है,
ये मेरे बैली से आवाज़ आ रही है। जिमिन कहती है, भूख लगी है तो जाओ किचन में कुछ खा लो यार, लेकिन प्लीज़ ऐसे की आवाज़ मत निकालो, मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो रही है। थियोंग ना चाहते हुए भी किचन में आ जाती है क्योंकि जिमिन इस आवाज़ से डिस्टर्ब हो रही थी। वो किचन में आती है तो देखती है कि ते ने जो कॉफ़ी बनाई थी वो टेबल पर रखी हुई है। वो कहती है, क्या जिमिन कॉफ़ी नहीं लेके गई शुगा के रूम में? शुगा तो बहुत ज़्यादा थका होता है, उसे तो कॉफ़ी पीने की आदत है। फिर वो कॉफ़ी को फेंक देती है और नई कॉफ़ी बनाकर शुगा के रूम में लेकर आती है। वो देखती है शुगा बैठा हुआ बिजनेस का कुछ वर्क कर रहा था। वो टेबल पर कॉफ़ी रखती है और जाने लगती है। शुगा उसका हाथ पकड़ता है, अपनी गोद में बैठाता है और कहता है, क्या हुआ? आज तुम मुझसे इतने ज़्यादा गुस्से में क्यों हो? देखो, मैंने जो सुबह किया, सच में तुमने बात ही कुछ इस तरह से की थी, मुझे गुस्सा आ गया। तुम तो जानती हो कि मुझे तुम्हारे साथ कोई भी लड़का बर्दाश्त नहीं होता है। बाकी वो जंगों की बात थी तो मैंने उसको देखा है, सच में वो लड़का अच्छा है। मैंने उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी निकाली है। सच में हमारी जिमिन को हमेशा खुश रखेगा। एक बिजनेसमैन है और बहुत ज़्यादा काबिल लड़का है। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है जिमिन को उसके साथ शादी करने में। ते अभी भी कुछ नहीं कहती है। शुआ कहता है, क्या करूं जिससे तुम्हारा मुंह ठीक हो जाए? देखो, मैं वो करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, लेकिन प्लीज़ मेरे साथ बिल्कुल यूँ मत रहो कि जैसे मैं तुम्हारे लिए एक अननोन शख्स हूँ। थियोंग उसके गोद से उठती हैं और कहती हैं, तुमने मेरी नेक पकड़ कर दबाना शुरू किया, मैं मर भी सकती थी। शुआ कहता है, बहुत कोशिश करता हूँ गुस्सा कंट्रोल करने की, पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा आ जाता है जब तुम्हारे मुंह से किसी और का नाम तक सुनता हूँ। अपने कंट्रोल से बाहर चला जाता हूँ। तुम्हें बता ऐसा क्या करूँ? थियोंग कहती है, हम दोनों बस कज़न हैं। शुगा कहता है, क्या हम दोनों बस कज़न हैं? तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ तुम्हारा कज़न हूँ, जबकि ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारा लवर हूँ। थियोंग कहती है, लेकिन मैं नहीं हूँ। शुगा कहता है, क्या तुम नहीं हो? ठीक है, तुम मेरी लवर नहीं हो, लेकिन ऐसा बिहेवियर मत क्या करो कि जैसे तुम भी मुझे पसंद करती हो। थियोंग कहती है, मैंने कभी भी ऐसा बिहेवियर नहीं किया है। शुआ कहता है, ओके, खाना खाया है तुमने? थियोंग खामोश थी। शुआ समझ जाता है कि उसने भी नहीं खाया। कहता है, जल्दी से खाना लाओ, मुझे भूख लगी है। और बात सुनो, खाना टेबल पर रख देना, मैं फ़्रेश होकर आता हूँ। थियोंग कहती है, तुम फ्रेश भी नहीं हुए? शुआ कहता है, बाल ट्राई करने के लिए कोई नहीं था और कपड़े भी किसी ने नहीं निकाले थे, तो कैसे फ़्रेश हो सकता था मैं? थियोंग समझ आती है कि शुगा के कपड़े जल्दी से निकालने चाहिए, इस वजह से वो उसके कपड़े निकालती है। शुगा फ्रेश होने के बाद हमेशा की तरह टॉवल में ही बाहर आ जाता है। थियोंग जो टेबल पर खाना लगाकर खड़ी थी टेबल के आगे, शुगा उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, क्या हुआ, इतनी ज़्यादा शाय क्यों हो रही हो? क्या तुमने मुझे फर्स्ट बार ऐसे देखा है? थियोंग कहती है, छोड़ो मुझे। थियोंग उससे दूर थोड़ा सा जाने लगती है कि शुगा अचानक से उसको किस करने लगता है, लेकिन थियोंग हमेशा की तरह उसको किस बैक कर रही थी। शुगा थियोंग को छोड़ देता है और कहता है, मैं तुम्हारा लवर हूँ, तुम नहीं हो। फिर वह जल्दी से अपने क्लोथ को पहनता है और थियोंग के साथ बैठकर खाना खाने लगता है। थियोंग और शुगा दोनों खाना खा ही रहे थे कि थियोंग के सामने वो जानबूझकर ऐसे बिहेवियर कर रहा था कि खाना बहुत ज़्यादा स्पाइसी है और उसे पानी की ज़रूरत है। थियोंग जल्दी से उसको पानी देती है। शुगा मुस्कुराता है और कहता है, हम सिर्फ कज़न हैं, लेकिन तुम हमेशा ऐसे बिहेवियर करती हो जैसे तुम मेरी वाइफ हो। खैर छोड़ो, वैसे आज मुझे हेडेक हो रहा है। थियोंग कहती हैं, क्या सिर दबा दूँ आपका? शुगा कहता है, ते ये तुम क्या कर रही हो? ते कहती है, क्या कर रही हूँ? शुगा कहता है, जाकर अपने बेड पर लेटो और अपने ठंडे दिमाग से सोचो कि तुम ये सब क्यों करती रहती हो। मेरा इतना ज़्यादा ध्यान रखना बंद करो। तुम ऐसे बिहेवियर करोगी तो मैं क्या, सब देखकर यही समझेंगे कि तुम मेरी वाइफ हो। थियोंग कहती है, क्या मैं अपने रूम में चली जाऊँ? थियोंग शौक थी, हमेशा शुगा उसको रोकने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स करता है, लेकिन आज थियोंग को वो उसके रूम में जाने के लिए कह रहा था। शुगा मुस्कुराता है और कहता है,
क्या तुम मेरे रूम में रुकना चाहती हो? त्योंग कहती है नहीं, मैं नहीं रुकना चाहती। शिवा कहता है तो जाओ, मैं कहाँ रोक रहा हूँ। त्योंग कहती है हमेशा तुम कहते हो मैं रुक जाऊँ। शिवा कहता है और तुम हमेशा ही नहीं रुकते हो। क्यों, आज रोकूंगा तो रुक जाओगी? त्योंग खामोश थी। शिवा कहता है बस हर सवाल का जवाब तुम खामोश हो जाती हो। तुम्हारी खामोशी ही क्या मेरे हर सवाल का जवाब बनेगी? देखो त्योंग, मुझे तो लगता है अगर हम दोनों की शादी हो गई तो वहाँ पर भी तुम सिर्फ खामोश हो जाओगी। त्योंग बहुत ज़्यादा शाय होती हुई शिवा की तरफ देखती है। शिवा कहता है शादी के नाम पर ज़्यादा शाय होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारा लवर हूँ, तुम नहीं हो। बात सुनो, ये बर्तन वहाँ यहाँ से उठाकर किचन में रख देना। तो ये बर्तन लेकर अपने रूम में वापस आ जाती हैं। जिमिन अपने रूम में बैठी ते का वेट कर रही है और कहती है रात के 2 बज गए हैं, क्या कर रही हो ते? भाई के रूम से आ रही हो? त्योंग कहती है तुम्हारे भाई ने खाना नहीं खाया था। जिमिन कहती है और तुम्हें फिक्र होने लगी भाई की? भाई ने तो कॉफ़ी भी नहीं पी थी। ते कहती है हाँ, थोड़ा सा खफा थी मैं इस वजह से। जिमिन कहती है जानती हूँ, पहले कहती हो भाई के लिए कॉफ़ी नहीं लेके जाओगी, फिर लेके चली जाती हो। अजीब हो तुम भी। खैर चलो सो जाते हैं। ठीक कहती है रुको, तुम्हारे और जंकुक के लिए वो मान गए हैं। जिमिन ये सुनते ही खुश होकर उसका हक करती है और कहती है मैं जानती हूँ तुम ये सब कर सकती हो। तुमने भाई को एक बार कहना है, भाई ने मान जाना है, लेकिन मेरे कहने पे नहीं मानेगा। बहुत ज़्यादा ज़िद्दल है ना, घर में हर एक की बात की खिलाफियत करनी होती है हर लड़के ने, लेकिन तुम्हारी बात की कभी भी खिलाफियत नहीं करता है। ऐसे ही वो दोनों सो जाते हैं कि सुबह हो जाती है। सुबह सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। मिसेस मिन कहती हैं शिवा कभी भी हम सब के साथ नाश्ता नहीं करता है। ते जाके शिवा को उठा कर लाओ और उससे बोलो कि नाश्ते के लिए आए। ते कहती है मॉम अभी उनके उठने का टाइम नहीं हुआ है। मिसेस मिन कहती हैं ते क्या मतलब अभी उनके उठने का टाइम नहीं हुआ? तुम ऐसा क्यों बिहेवियर करते हो कि जैसे तुम मेरी बेटे की वाइफ हो? देखो मुझे और मिस्टर मिन को तुम बहुत पसंद हो, लेकिन शिवा बिल्कुल भी तुम्हारे लायक नहीं है। इस वजह से हम तुम्हारे शिवा के साथ शादी नहीं करेंगे बेबी। ते कहती है मैं करना भी नहीं चाहती मॉम, मुझे वो नहीं पसंद है। मिसेस मिन कहती हैं हाँ अच्छी बात है, अब जाओ शिवा को उठा कर लाओ। ते जैसे ही शिवा को उठाने के लिए जाती है, मिसेस मिन कहती हैं मैं मिसेस किम से बात करूँगी और थियोंग का रिश्ता ले लूँगी, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे जाहिल नकम्मे बेटे के लिए थियोंग परफेक्ट है। लेकिन मैं जानना चाहती थी कि थे के दिल में मेरे बेटे के लिए कुछ फीलिंग है या नहीं। जिमिन कहती हैं ते के दिल में भी भाई के लिए फीलिंग्स, लेकिन उसको ना जैसे भाई को हर एक की खिलाफत करनी है ना, थियोंग को भी अपने दिल के पूरी तरह खिलाफत करनी है। दिल भाई के मर मिटा है, लेकिन होंठों से इनकार करना है। ये सुनते ही मिसेस मिन कहती हैं चुप कर जा जिमिन, तुम्हारी अभी ये सब की एज नहीं है। थियोंग जैसे ही शुगा को नाश्ते के लिए बुलाती है, शुगा आ जाता है। सब ये देखकर बहुत ज़्यादा शौक होते हैं। मिस्टर मिन और मिसेस मिन को अपने किया गया फैसला बहुत पसंद आया था। उनको यकीन था कि थियोंग ही उनके बेटे को सुधार सकती है। शुगा अपनी ज़िंदगी में पहली बार अपने मॉम डैड के साथ नाश्ता कर रहा था और सब एक हैप्पी फैमिली की तरह नाश्ता कर रहे थे। शुगा कहता है मैंने जिमिन के लिए एक लड़का देखा है, लड़का बहुत ज़्यादा पसंद है। असल के मैंने नहीं, थियोंग को ही वो लड़का पसंद आया था जिमिन के लिए, तो उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने उस लड़के के बारे में इंफॉर्मेशन निकाली, मुझे भी पसंद आया। आप सब भी एक बार देख लें। वो जंकुक के बारे में अपनी फैमिली को बताता है। मिस्टर मिन मिसेस मिन जंकुक के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर लेते हैं। दूसरी तरफ मिसेस किम और मिस्टर किम के साथ थियोंग के रिश्ते की भी बात कर लेते हैं। थियोंग की फैमिली को कोई शिकायत नहीं होती है, क्योंकि शुगा बैनी फैट बहुत परफेक्ट होता है। वो एक बिजनेसमैन होता है, अपने पाँव पर स्टैंड था और एक अक्लमंद लड़का था। हालांकि ज़िद्दल था थोड़ा सा, लेकिन थियोंग के आगे वो ज़िद तो बिल्कुल भी नहीं करता था। थियोंग जो चाहती थी वो उसकी हर एक बात मान लेता था। कुछ दिनों में ही टाइगर की एंगेजमेंट होने लगती है। थियोंग इस एंगेजमेंट के लिए बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थी। हालांकि अंदर अंदर बहुत ज़्यादा हैप्पी थी, लेकिन वो सबको बता रही थी कि वो ये एंगेजमेंट नहीं करना चाहती हैं। उन दोनों की एंगेजमेंट हो जाती है और जल्दी ही शादी हो जाती है, जबकि मिसेस किम और मिस्टर किम भी ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि थियोंग शुगा के साथ शादी करने में हैप्पी है।
भले ही वो मुँह से नहीं कहती है, क्योंकि मिस्टर किम और मिसेस किम ने भी देखा था कि वो शुगा का ऐसे ध्यान रखती है कि जैसे वो शुगा की वाइफ होती है। जब से नहीं थी बचपन से ही उसका ऐसे ही ध्यान रखती है और शुगा भी हमेशा उसके साथ ऐसे बिहेवियर करता है कि जैसे वो उसका हस्बैंड होता है। इनकी शादी के साथ ही जेकब की भी शादी कर दी जाती है। लेकिन अब शुगा चाहता था कि थियोंग अपनी मोहब्बत का इजहार अपने मुंह के साथ करे। इस वजह से और शादी के बाद ही थियोंग से दूर रहना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि फर्स्ट नाइट पे भी थियोंग के करीब नहीं आता है। थियोंग को बहुत बुरा लगता है। ऐसे ही 1 वीक तो गुजर जाता है। थियोंग कुछ भी नहीं कहती है। अब थियोंग को थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था कि शुगा का बाहर कहीं अफेयर चल रहा है। इस वजह से शुगा जैसे ही बिजनेस से वापस आता है, वो अपनी ड्रेस चेंज करके बाहर जाने लगता है कि थियोंग उसका हाथ पकड़ती है। थियोंग रो रही थी। वो शुगा को हग करती है। शुगा उसको चुप कराता है। थियोंग कहती है कि हाँ, आप कहीं बाहर जा रहे हैं? शुगा कहता है जा रहा हूँ। थियोंग कहती है मुझे भी मेरे मैके छोड़ना है। शुगा कहता है क्यों, क्या हुआ? थियोंग कहती है आप मेरे साथ खुश नहीं हैं। शुगा कहता है तुम्हें मेरी खुशी का कब से ध्यान होने लगा? थियोंग कहती है आप बाहर किसी को पसंद करते हैं। ये सुनते ही शुगा बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। उसने उम्मीद तक नहीं की थी कि ते कुछ ऐसा सोच रही है। वो कहता है क्या बकवास कर रही हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करता हूँ। तुम्हें भी पता है मैं तुम्हारा लवर हूँ, तो फिर तुम मेरे साथ ऐसे कैसे बात कर सकती हो? थियोंग कहती है लवर इग्नोर नहीं करते हैं, आप मुझे इग्नोर करते हैं। शुगा कहता है हाँ, कि तुम्हें पसंद नहीं है ना कि मैं तुम्हारे साथ रहूँ, तो इस वजह से मैं तुमसे दूर रहता हूँ। थियोंग कहती है क्या मतलब मुझे पसंद नहीं है, आप इस वजह से दूर रहते हैं? लेकिन आप मेरे हस्बैंड हैं, आप कैसे मुझसे दूर रह सकते हैं? शुगा कहता है जब वाइफ को पसंद नहीं होता तो हस्बैंड को दूर रहना चाहिए। थियोंग कहती है लेकिन आप तो किसी की भी नहीं मानते, अपनी बात मनाते हैं ना? शुगा कहता है हाँ, लेकिन मैं तुम्हारी बस बात मानता हूँ, यही एक गलती है जो मैं हमेशा करता हूँ। थियोंग कहती हैं क्या मतलब मैं आपसे गलत काम करवाती हूँ? शुगा कहता है देखो अभी तुम्हें बुरा ना लगे तुमसे दूर रह रहा हूँ, जबकि मैं दूर नहीं रहना चाहता, लेकिन फिर भी तुम्हारी खातिर दूर रह रहा हूँ। थियोंग कहती है तो क्यों दूर रह रहे हैं? मुझे नहीं अच्छा लग रहा आप मुझसे दूर रह रहे हैं। शुगा कहता है लेकिन तुम मुझे पसंद नहीं करती हो। थियोंग यह सुनते ही खामोश हो जाती है। शुगा कहता है नहीं करती ना? थियोंग फिर भी कुछ नहीं कहती। शुगा कहता है नहीं करती हो ना? थियोंग अचानक से शुगा को किस करने लगती है। वो किस करके शुगा को छोड़ देती हैं और कहती हैं करती हूँ, आप गुस्से में रहते हो हर वक्त। शुगा कहता है नहीं तो मैं कब गुस्से में रहता हूँ, बस मेरे बोलने का कुछ अंदाज ही इस तरह से है कि तुम्हें लगता है कि मैं गुस्से में रहता हूँ। अब बताओ पसंद करती हो या नहीं करती हो? थियोंग कहती हैं आपको क्या लगता है? शुगा कहता है छोड़ो, मुझे कुछ भी लगता है, तुम बताओ। मुझे तो वैसे बचपन से ही लगता है कि तुम भी मुझे पसंद करती हो, लेकिन खैर हम दोनों जस्ट कज़न हैं, इससे ज़्यादा हमें कुछ भी नहीं है। थियोंग कहती है नहीं, आप मेरे हस्बैंड हो, मैं आपकी वाइफ हूँ। शुगा कहता है ओह हाँ, अब तो हमारे रिश्ते को नया टाइटल मिल चुका है, अब हम दोनों वाइफ हस्बैंड बन चुके हैं। शुगा बहुत ज़्यादा गुस्से में था। थियोंग कहती है शुगा आई लव यू। ये सुनते ही शुगा का गुस्सा अचानक से गायब हो जाता है। उसके लिप पे स्माइल आ जाती है। कहता है क्या कहा? थियोंग फिर से अपनी मोहब्बत का इजहार करती है। शुगा कहता है क्या सच में प्यार करती हो मुझसे? थियोंग कहती है हाँ, इस वजह से ही तो मैं किसी और को आपके साथ बर्दाश्त नहीं कर पाती। इस वजह से तो डर रही थी कि आपकी ज़िंदगी में कोई और लड़की ना आ जाए। शुगा मुस्कुराता है, कहता है मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे अलावा कभी भी कोई भी नहीं आएगी। अब थियोंग और शुगा दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, एक साथ रहते थे। कुछ देर बाद ही वो एक बेबी प्लान करते हैं, जिसकी वजह से उनकी बहुत प्यारा सा एक बेबी होता है। ऐसे ही ये स्टोरी का एंड होता है। अगर पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें।